ये सीसीटीवी तस्वीर लखनऊ में हुई 2 हत्याओं में से पहली हत्या की है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बैंक के अंदर जा रही दिव्या मिश्रा को उसका पति मानस गेट पर ही रोक लेता है। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होती है और मानस दिव्या के साथ मारपीट करने लगता है। बैंक का गार्ड सब देखता है तो वो तुरंत बाहर आता है, लेकिन हालात देखकर वो भी डर जाता है और वापस बैंक के अंदर चला जाता है। इसी बीच बैंक के अंदर मौजूद दूसरे कर्मचारी भी बाहर निकल आते हैं। स्टाफ सड़क तक पहुंचते हैं, तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। गोली की आवाज़ सुनते ही कर्मचारी घबरा जाते हैं और जान बचाने के लिए वापस बैंक के अंदर भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिव्या को गोली लग चुकी थी। ये पूरी वारदात लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में हुई। जिस बैंक में दिव्या असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करती थी, उसी बैंक के गेट के बाहर उनके पति मानस ने उन पर हमला किया और इस वारदात की टाइमिंग भी बेहद अहम थी। कहा जा रहा है कि दिव्या और मानस के बीच तलाक का मामला चल रहा था और इसी मामले में कोर्ट में तारीख लगी थी, लेकिन कोर्ट में पेशी से पहले ही मानस ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने जो किया, उसने इस पूरी कहानी को और भी खौफनाक बना दिया। दिव्या की हत्या करने के बाद मानस ने अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया। उस स्टेटस में उसने अपनी पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया और लिखा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इसके बाद उसने अपनी बहन और खुद को भी मारने की बात कही। यानी पत्नी की हत्या करने के बाद मानस ने खुद ही बता दिया था कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब तक लोगों को उसके इस स्टेटस की जानकारी होती तब तक मानस अपने घर पहुंच चुका था। घर के अंदर उसकी बहन मौजूद थी। मानस ने कथित तौर पर अपनी बहन को भी गोली मार दी और इसके बाद खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। अब इस पूरे मामले में एक और अहम जानकारी सामने आई है। पुलिस की जांच में पता चला है कि मानस अचानक उस दिन बैंक नहीं पहुंचा था। आरोप है कि वो पिछले कई दिनों से दिव्या की रेकी कर रहा था। 18 अगस्त को भी उसने दिव्या की गाड़ी रोकने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद दिव्या काफ़ी डर गई थी। उन्होंने अपने करीबियों को बताया था कि मानस उन्हें मार सकता है। यानी जिस खतरे का डर दिव्या को कई दिनों से सता रहा था, आखिरकार वही डर सच साबित हुआ। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दिव्या पहले ही मानस से डर रही थी, तो क्या उन्हें अंदाज़ा था कि उनका पति इस हद तक जा सकता है, और क्या मानस ने इस हत्या की पूरी साजिश पहले से तैयार कर रखी थी। सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप स्टेटस और पिछले दिनों की घटनाएं अब पुलिस के लिए इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने का अहम जरिया बन गई हैं। वेपन्स मिली है, पिस्तल मिला है और तहरीर जैसे ही है मुकदमा लिख के कार्रवाई किया जाएगा। पति और पत्नी का आपसी विवाद और पूरे परिवार का अंत। पति ने, मानस ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जो क्राइम सीन है। यूं तो ये प्राइवेट बैंक है, लेकिन अब इसकी बाहरी जगह क्राइम सीन में तब्दील हो चुकी है। अब तस्वीरों में देखें तो ये वो जगह है जहां पर कुल मिलाकर ये हत्या की गई है। पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कुछ बातचीत की और उसके बाद यहीं पर इस जगह पर हत्या कर दी। और ये वो क्राइम सीन जगह है जहां पर ये पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। अब मैं आपको यहाँ लेकर चलता हूँ। ये जो बैंक है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये वो बैंक है जहां उसकी पत्नी असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत थी। और इस बैंक को अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फ़िलहाल तो ये बैंक बंद कर दिया गया है, लेकिन इसी गेट से बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी बाहर निकली थी और इसी गेट से बाहर निकलकर वो पत्नी यहाँ पहुँची बात करने के लिए अपने पति से। 1 साल से सब कुछ ठीक नहीं था, याचिका पड़ी थी डाइवोर्स की। तो आखिर ऐसा क्या एकदम से हुआ कि पति मानस, जो खुद एक अच्छी पोस्ट पर SBI में था, उसे इस हत्या को अंजाम देना पड़ा? ये सवालों के घेरे में है। उसने मृत्यु यानी कि मर्डर के बाद एक व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दिया और अपनी पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया। क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता, पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन एक विवाद ने 3 जानें लखनऊ में फ़िलहाल ले ली और क्राइम सीन बना एक प्राइवेट बैंक और एक फास्ट फूड की दुकान, दोनों लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में।